नमस्कार साथियों, निर्माण करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम रेगुलर क्रम की वजह से दैनिक समसामयिकी जो हम रेगुलर क्रम से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ नए प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, इसके माध्यम से इसको तथ्यों को समझेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न स्टार्ट करने से पूर्व आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूं। अभी बहुत सारी जो घोषणाएं भर्ती परीक्षाओं की होने वाली है, तो उन घोषणाओं के आने के पश्चात वाला जो टाइम होता है दोस्तों, वो आपके रिवीजन का टाइम है। अभी आपका जो टाइम है वो स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करना, अपने करंट अफेयर्स को खत्म करना और साथ ही साथ मॉक पेपर को देना। आने वाला जो टाइम होगा घोषणा के बाद वाला, वो आपका रिवीजन का टाइम होगा और आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। तो दोस्तों, अभी समय ना गवाते हुए आपका सही सदुपयोग करिए समय का, ताकि आप एग्जाम के अंदर एक ही बार में चयन दे सके। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत किस समूह द्वारा की गई है? एक पेड़ एक जिंदगी अभियान किस समूह द्वारा की गई है? यहां से हम स्पष्ट होते हैं, यह बात कर रहा है पर्यावरण संरक्षण की। हम इसके अंदर देखते हैं ऑप्शन दैनिक भास्कर, दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स, तीसरा राजस्थान पत्रिका और चौथा समाचार जगत। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या बनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पर्यावरण दिवस बनाते हैं। तो इसका अंदर जो हम प्रत्येक वर्ष बनाते हैं, क्यों ना इस दिन ली गई जो हम संकल्प लेते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे और उसका बचाव रखेंगे, तो क्यों ना हम इस दिन जो संकल्प लेते हैं दैनिक रोजमर्रा के जीवन के अंदर उसको अपनाएं और हमारे जो पर्यावरण संरक्षण है, जो हमारा जिसके माध्यम से हम सांस ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोविड काल के दौरान भी हम इससे जूझ रहे थे। हम कहते थे, उसके बाद ये जो चलन हुआ कि बाद में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, उससे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, हमारी जो पहाड़ियां हैं उसको ना काटा जाए, उसको रोका जाए, ताकि हम हमारे जो नेचुरल है, नेचर जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके माध्यम से एक पेड़ एक जिंदगी लगाने का अभियान किस समूह द्वारा स्टार्ट किया गया? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा दैनिक भास्कर। क्या होगा? दैनिक भास्कर समूह द्वारा एक पेड़ एक जिंदगी जो लगाने का जो संकल्प है, जो बेड़ा है, उन्होंने उठाया है। ये हमारा अभी अगस्त के अंदर ही इसको प्रारंभ किया गया। इसको 2 अगस्त इसकी शुरुआत जो हुई थी, 2 अगस्त 2024 को हुई, जिसके माध्यम से लोगों को सिर्फ पेड़ न लगाने परंतु साथ ही साथ उसके प्रति जागरूकता फैलाने के साथ भी उसके लिए कार्य करना है। और जो पेड़ लगाने की जो बात है वो सिर्फ शहरों में नहीं परंतु गांवों गांव ढाणी ढाणी तक भी हमको हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना है। ये हम सभी को आज यहाँ पे प्रॉमिस करना है कि बेड़ा उठाना है कि हम हमारे पर्यावरण को कैसे संरक्षित रख सके, जिससे कि हमारा जो स्तर है, जो हम हेल्दी रहेंगे, फिट हेल्दी रहेंगे, उसके साथ ही साथ हमारे नेचर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बेड़ा उठाया था ये मैं उठाया दैनिक भास्कर ने। अब यहाँ पे एक और समूह का नाम आ रहा है राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, ये 2 बहुत बड़े अखबार के स्रोत हैं, इसके माध्यम से हमारी सूचना को प्राप्त करते हैं, अनेक सूचना को यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हमारे राजस्थान पत्रिका ने भी बहुत सारे इसको उठा रखा है। इन्होंने पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसका नाम था पक्षी मित्र अभियान। क्या था? पक्षी मित्र अभियान। और साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के साथ मिलकर गांवों के विकास के लिए, अल्ट्राटेक कंपनी के साथ मिलकर गांवों के विकास के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, यशस्वी सरपंच अभियान। क्या चलाया था? यशस्वी सरपंच अभियान भी राजस्थान पत्रिका द्वारा
चलाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि दैनिक भास्कर ने कौन सा प्रोग्राम चलाया और राजस्थान पत्रिका ने कौन सा प्रोग्राम चलाया। एक पेड़ एक जिंदगी अभियान जो था, जो दैनिक भास्कर द्वारा चलाया गया, इसकी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा भी इसकी सराहना की गई, जो दैनिक भास्कर द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों, इसी क्रम के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया। बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया। पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर और चौथा कोटा। यहां पे बात कर रहा है बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की, यानी कि जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर ने, IIM जो उदयपुर है, उन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर जयपुर के अंदर राजस्थान प्रौद्योगिकी केंद्र के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। कहां पर? जयपुर के अंदर राजस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, राजस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, इसको भी आप आरकेट के नाम से जानते हो, आरकेट। यानी कि IIM उदयपुर ने राज्य सरकार के साथ मिलकर जयपुर में राजस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, जो कि जयपुर के अंदर है, उसके अंदर हाईटेक लैब बनाने की, क्या हाईटेक लैब बनाने की घोषणा की थी, इसका उद्घाटन किया था। और साथ ही साथ इसका जो उद्घाटन करता थे हमारे राज्य के, प्रदेश के अंदर हमारे जो इसके मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो औद्योगिकी एवं वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसकी उद्घाटन किया था। इसका जो उद्घाटन करता है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा किया गया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा किया गया। दोस्तों, इस जो लैब है, इस लैब का जो उद्देश्य है वो क्या है? इस देश जो लैब है, इसका उद्देश्य जो है, ये देश की प्रथम लैब है, ये देश की प्रथम हाईटेक लैब है, जहां पे मानव मस्तिष्क जहां पे मानव मस्तिष्क और इंसान की जो शारीरिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया, इसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, ये मानव मस्तिष्क को शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित यहां पर शोध करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लियर? साथ ही साथ यहां पर जो हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनके द्वारा विभिन्न योजनाएं लाई जाती है और उनको क्रियान्वित में रख दिया जाता है। उनको क्रियान्वित में जो हमारी कार्यपालिका है उनको क्रियान्वित कर लेती है। अब उसमें क्या होता है, जो हमारी सरकार है, जो सर्वे के अनुसार लेकर तो आती है, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च करने के पश्चात उनका जो लोगों का, जो जनता का, जो जनार्दन का जो सर्वे लेती है, उसके अनुसार वो कहीं पर लोगों को लाभ मिलता है और कई लोग उससे अचेत रह जाते हैं। तो इसके लिए हमारे राजस्थान सरकार ने ये बेड़ा उठाया है कि जनता के सोच विचार का पता लगाकर, हमारी जो जनता है उसके सोच विचार का पता लगाकर कि कौन जनता को वाकई में किस योजना की जरूरत है, कहां तक, किस लोगों तक वो योजना पहुंच सकती है, तो ये पता लगाकर हमारी जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, जनता की जो जन कल्याणकारी योजना है उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों, यहां से हमने दो चीज देखी कि IIM उदयपुर ने और राजस्थान सरकार ने मिलकर जयपुर के अंदर राजस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, जो कि आरकेट के नाम से है, राजस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र जो कि आरकेट के नाम से है,
आर्केड साथ मिलकर इसकी स्थापना करी। और जब हम अगली बात करते हैं, इसका उद्घाटन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा किया गया, प्रदेश के जो मंत्री हैं। और इसका जो उद्देश्य है, मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया जो होती है उसके अध्ययन करेगी, उससे संबंधित अध्ययन करेगी। और हमारी जनता के जो विचार हैं, जहां तक हमारे केंद्र हो चाहे राज्य हो, वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाती है, कैसे जनता तक पहुंचा जा सके उस योजनाओं के माध्यम से, और अनेक लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए वो कार्य करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके और जन कल्याणकारी जो योजना है उसका लाभ वो उठा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संचालन किया गया है? कौन सी योजना है? कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संचालन किया गया है, ये आपको बताना है। और यहां पे आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सीता माता, सरिस्का, रणथंभौर और चित्रकूट। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। दोस्तों, जब इस क्वेश्चन की बात करोगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कुल्हाड़ी बंद पंचायत, यानी कि कुल्हाड़ी को बंद किया जाए। जब बात करेंगे तो ये इसका शुरुआत हुआ था रणथंभौर के अंदर, इसका संचालन किया था रणथंभौर के जो स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं, वहां के जो स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने जो वन क्षेत्र है, वहां का जो वन क्षेत्र है, उसमें जो कुल्हाड़ी वो लोग ले जाते थे, कुल्हाड़ी न ले जाना, कुल्हाड़ी न ले जाने का प्रण लिया है। और साथ ही साथ वृक्ष की कटाई रोकने का प्रण लिया है। और वृक्ष की कटाई रोकने का प्रण लिया है ताकि उनके पर्यावरण को वो बचा सकते हैं। इसकी नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इसकी सराहना की, इसका उदाहरण दिया था। क्लियर है दोस्तों? जब भी कोई बात नरेंद्र मोदी जी मन की बात के अंदर करते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संचालन कहां पे किया गया? हमारे रणथंभौर में। आपको पता है राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व है। कितने? 5 टाइगर रिजर्व है। आपको मुझे उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और सबसे ज्यादा बाघ रणथंभौर के अंदर है। कहां पर है? रणथंभौर के अंदर है। और जो हमारा 6ठा टाइगर रिजर्व बनने वाला है, उसकी रिपोर्ट अभी पहुंच गई है। तो 6ठा टाइगर रिजर्व हो सकता है कुंभलगढ़ के अंदर बन जाए, बहुत जल्दी अपन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुल्हाड़ी बंद पंचायत की बात करें तो यहां पे ये बात आपके सामने निकल कर आती है। साथ ही साथ जब रणथंभौर की बात करें तो यहां पर त्रि गणेश मंदिर के अंदर एक रोपवे स्थापित है। त्रि गणेश मंदिर के अंदर एक रोपवे स्थापित है। और तो दूसरा है हमारे जोगी महल, उसके अंदर अभी प्रस्तावित है। त्रि गणेश के अंदर एक रोपवे ऑलरेडी स्थापित है। और साथ ही साथ जो हमारा जोगी महल है उसके अंदर रोपवे को प्रस्तावित किया गया है, वहां पे भी जल्दी हो सकता है आ जाएगा। क्लियर? और आगे बात करें, हम जब बनाते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, हम कब बनाते हैं? तो उसको हम बनाते हैं 29 जुलाई को। हम क्या बनाते हैं दोस्तों? उनतीस जुलाई को हम अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस भी हम इसी दिन बनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो कुल्हाड़ी बंद पंचायत यानी कुल्हाड़ी उस समुदाय लोगों ने, वहां के जो रणथंभौर के जो समुदाय लोगों ने वहां पे वन क्षेत्र के अंदर कुल्हाड़ी न ले जाने की बात कही थी, ये प्रण लिया था। और साथ ही साथ वृक्ष की कटाई रोकने का भी प्रण लिया था ताकि वहां के जो पर्यावरण है, वहां का जो जंगल है, उसको बचा सके। और हम कब बनाते हैं बाघ दिवस? 29 जुलाई को। और जब बात करो हमारे राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व है,
सबसे अधिक भाग राजस्थान के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर है। कहां पर है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे अधिक भाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहां की जाएगी? आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहां की जाएगी? ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर और करौली। जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर और करौली। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है खेजड़ी के अंदर, जोधपुर के अंदर यहां पे इसकी स्थापना की जाएगी। इसका जो प्लांट म्यूजियम है इसकी स्थापना यहां पर की जाएगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। खेजड़ीली तो जोधपुर के अंदर है, वहां पे हमारे जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसके अंदर ये घोषणा की गई थी कि अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहां पे की जाएगी? खेजड़ीली जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। और आप सभी ने सुना होगा अमृता देवी के बारे में, राजस्थान के अंदर चिपको मूवमेंट जो राजस्थान के अंदर हुआ था उसका सब जो श्रेय जाता है किसको जाता है? अमृता देवी को इसका श्रेय जाता है। इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत कार्य किए थे और साथ ही साथ जो हमारा खेजड़ी है जिसकी बात कर रहे हैं, खेजड़ी ये हमारा क्या है? राज्य वृक्ष भी है। क्या है? राज्य वृक्ष भी है। ये राज्य वृक्ष खेजड़ी कब घोषित किया गया था? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और किसने घोषित किया ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ आपने एक लाइन सुनी होगी, सिर साहे रुख रहे, सिर साहे रुख रहे तो भी सस्तो जान। सिर साहे रुख रहे तो भी सस्तो जान। ये लाइन अमृता देवी ने इस पेड़ को गले लगाते हुए, जो उस पेड़ की कटाई के लिए आए थे, उस पेड़ को बचाते हुए, खेजड़ी के वृक्ष को बचाते हुए यह घोषणा करी थी कि सिर साहे रुख रहे तो भी सस्तो जान। एक व्यक्ति की जान चली जाए परंतु वो पेड़ नहीं कटना चाहिए। और अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना करी जा रही है और उनको उसका श्रेय जाता है। उन्होंने बहुत कार्य किए खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए और उनका बहुत श्रेय जाता है उसको। ठीक है, तो दोस्तों हमको उत्तर देना है इसके अंदर क्या है? जोधपुर। अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया था, तो ये वाक्य कहा गया था अमृता देवी के द्वारा। अगले क्वेश्चन, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकथाम और नशा मुक्त बनाने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है? कौन से? नशे की रोकथाम और नशा मुक्त बनाने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन कौन सा चलाया जा रहा है? सीमा चलाया जा रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। अलवर, भरतपुर और सामने हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। हम देखते हैं जब हमारा सीमावर्ती क्षेत्र जो है, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र जो है श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, यहाँ पर जो नशे के अंदर लिप्त पाए गए जो युवा हैं काफी हद तक बढ़ गए हैं, वो नशे के बहुत ज्यादा आदी हो गए हैं। तो इसको नशा मुक्ति करने के लिए हमारे वहां के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए। उसके अंदर एक अभियान है ऑपरेशन सीमा, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको नशा मुक्त कराया जा सके। तो यहां पर जो ऑपरेशन सीमा है वो चलाया गया श्री गंगानगर के अंदर। कहां पर? श्री गंगानगर के अंदर ऑपरेशन अभियान चलाया गया। जब हम बात करते हैं हनुमानगढ़ की, तो यहां पर भी नशा मुक्ति के लिए मानस अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान है? मानस अभियान। दोस्तों जो नशा मुक्ति है और नशा केंद्र खोलने की बात राजस्थान के बजट के अंदर उन्होंने कहा था, घोषणा करी थी, हम कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलने वाले हैं।
10 नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे खोले जाएंगे। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर 10 नशा मुक्ति केंद्र भी खोलने की घोषणा की गई थी, ताकि लोगों को वहां पे शिक्षा दी जा सके, कैसे आप नशे से छुटकारा पा सको। रिहेबिलिटेशन सेंटर वहां पे खोले जाएंगे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हमारी जो नशा मुक्त बनाने के लिए जो ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है, इसके रोकथाम के लिए, तो वहां के जो जिला प्रशासन है और जिला पुलिस है, उन्होंने जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जो वहां के उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, तो उसके अंदर जो विद्यालय की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके अंदर वहां के बच्चों को इसके प्रति जागरूक कर सके। शिक्षा विभाग ने इसके तहत कार्य किया और जो शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने जो बच्चे हैं उनको इसके प्रति जागरूक करके इनके प्रति अवेयरनेस फैलाने का और जो ज्ञान था वो और उनको साझा किया था। क्लियर दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन सीमा श्री गंगानगर में चलाया जा रहा है, हनुमानगढ़ के अंदर मानस अभियान चलाया है, और 10 नशा मुक्ति केंद्र हमारे राजस्थान के अंदर इन्होंने घोषणा करी थी कि हम 10 नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर। अगला क्वेश्चन, बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जब भी बात सौर ऊर्जा की आएगी, आपको वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना है, ताकि आप एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को रोक न सको, गलत न करो। तो यहां पर फ्लैट में सोलर सिस्टम से बिजली उत्पन्न पैदा करने के लिए यहां पे बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत की गई, ताकि फ्लैट के अंदर सोलर सिस्टम के माध्यम से, घरों के अंदर सोलर सिस्टम के माध्यम से बिजली को उत्पादन पैदा किया जा सके। वहां पर हमारे जो राजस्थान है देश का पहला राज्य बना। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार राज्य में वर्तमान में कितने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद? आपको बताना है, अभी जो हमारी बजट आया था उसके अंदर ये बात कही गई थी, राजस्थान के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कितने पंचायत हैं, ग्राम पंचायत है, कितनी पंचायत समितियां हैं और कितने जिला परिषद हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, 11,200 ग्राम पंचायत, 360 पंचायत समितियां व 29 जिला परिषद। अगला ऑप्शन 11,200 ग्राम पंचायत, 362 पंचायत समितियां, 32 जिला परिषद। 11,200 ग्राम पंचायत, 365 पंचायत समिति और 33 जिला परिषद। और लास्ट ऑप्शन आपके सामने 11,208 ग्राम पंचायत व 365 पंचायत समितियां और 33 जिला परिषद। हमारा जो इसका उत्तर होगा 11,208 हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत है, 365 पंचायत समितियां हैं और 33 क्या है? जिला परिषद हैं। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें और जान लेते हैं। हमारे पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन, जब हम बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन, जो उद्घाटन किया था सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को नागौर के, राजस्थान नागौर के अंदर 1959 को इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर के अंदर पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 के अंतर्गत।
अब जब हम बात करते हैं इसको प्रथम बार लागू कब किया था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से इसके उद्घाटन किया था। और किसने किया था, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 243 जी, किसकी बात करते हैं दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 243 जी, ये किससे संबंधित है, ये पंचायती राज को शक्तियां जो अधिकार दे रखे हैं उससे संबंधित है। पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों के महत्वपूर्ण से संबंधित है। क्या, पंचायत के अधिकार, शक्तियों से संबंधित कौन सा है हमारा अनुच्छेद 243 जी। तो आपको इसके बारे में विशेष बातें ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम हमारे राजस्थान के किस जिले से किया गया, तो नागौर। कब किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा किया गया, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जब बात करें 24 अप्रैल 1993 को हमारी जो पंचायती राज है उसको क्या दिया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और आगे बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के अधिकार शक्तियां उससे संबंधित है, 243 जी के तहत। ये कोई विशेष बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। प्रत्येक एग्जाम के अंदर पंचायती राज से क्वेश्चन आना बहुत काफी है, तो यहां से क्वेश्चन अवश्य आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप इसको टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, अवश्य इसको पढ़िएगा। राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया, देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, देसूरी, माउंट आबू, वरकाना और उपयुक्त में से कोई नहीं। देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां बनाया जा रहा है, हमारे माउंट आबू के अंदर। कहां पर, माउंट आबू के अंदर। आपको पता होगा माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जहां पर वहां पे बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नल से जल अभियान आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसको 2024 के अंदर कंप्लीट करना है। क्लियर। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके, कितने, 15,000 करोड़ रुपए व्यय करने के पश्चात यहां पे 25 लाख घरों तक, 25 लाख घरों में नल से जल उपलब्ध करवाना हमारा लक्ष्य है। कितने हैं, 25 लाख घरों तक नल से जल उपलब्ध करवाना। इसके तहत 6 बृहद पेयजल परियोजना भी विकसित की जाएगी। एक बात और ध्यान रखनी दोस्तों, इसके तहत 6 बृहद पेयजल परियोजना भी विकसित की जाएगी, जिसके अंदर 3 चंबल नदी से संबंध रखती है, एक जाखम नदी, एक हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना और दूसरी भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यानी कि 6 बृहद पेयजल परियोजना इसके अंदर विकसित की जाएगी। 3 हमारी चंबल नदी से संबंध रखती है, एक जाखम नदी और 2 हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंध है। क्लियर दोस्तों, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि कौन कौन सी पेयजल परियोजना है, आपको इसके अंदर उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किस जिले में किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किस जिले में किया जाएगा, आपको यह बताना है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं राइजिंग राजस्थान समिट, इन्वेस्टमेंट समिट हुए क्या। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट
समिट जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो है क्या। यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर जो देश विदेश की जो कंपनियां हैं उनका निवेश बढ़ाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। जो देश विदेश की जो कंपनियां हैं हमारे प्रदेश में राजस्थान के अंदर देश विदेश की कंपनियों का निवेश बढ़ाना, देश विदेश की जो कंपनियां हैं का निवेश बढ़ाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। इसके तहत अभी 1 अगस्त को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसी से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया था। कब? 1 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा हमारे जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है उसके लोगों का यानी कि उसके प्रतीक चिन्ह है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है उसका क्या करा? विमोचन किया, प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया था। और साथ ही साथ उन्होंने एक सिंगल विंडो की स्थापना भी करी, उसका भी लॉन्च किया था, सिंगल पॉइंट निवेदक इंटरफेस, सिंगल पॉइंट निवेदक इंटरफेस, ताकि जो हमारे देश विदेश की जो कंपनियां हैं हमारे देश में आने से पहले ज्यादा क्लियरेंस का सामना न करे और हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट करे, ताकि हमारे प्रदेश के जो लोग हैं उनको आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सके, अर्थव्यवस्था के हिसाब से मजबूत हो सके और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। क्लियर दोस्तों? साथ ही साथ हम बात करते हैं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की, जिसको प्रदेश में देश विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ाना हमारा प्रथम लक्ष्य है, जिसके माध्यम से हमारे जो प्रदेश के जो सूबेदार मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सिंगल पॉइंट इंटरफेस को लॉन्च भी किया था और 1 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा प्रतीक चिन्ह का विमोचन भी किया गया। उसी तरह गुजरात के अंदर वाइब्रेंट समिट होती है, गुजरात वाइब्रेंट समिट, वहां पे भी वहां के जो निवेशक हैं देश विदेश के वो अपने गुजरात के अंदर निवेश करते हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी समिट होती है जिसके माध्यम से वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वहां के जो राज्य है उसका अच्छे से विकास हो सके। तो दोस्तों आज हमारे करंट अफेयर्स यहाँ के सम्मिलित है, तो हम मिलेंगे कल नए कुछ खबरों के साथ। दैनिक समसामयिक के नई जो करंट अफेयर्स होंगे उसके साथ हम कल रूबरू होंगे। आप सभी का क्लास से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।